Yes, very good morning to all my dear students. Today we'll discuss the chapters back exercise, रक्त और हमारा शरीर की back exercise हम discuss करेंगे. I hope you must have read the chapter properly. और one by one you will raise the hand. We'll discuss all the question answers. First question is रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Raise hands who know the answer. Yes, Sahajveer. Sahajveer, are you able to do it? Yes. Give answer. रक्त रोकने के लिए जिस स्थान से रक्त बह रहा हो वहां कस कर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। अगर घाव ज्यादा गहरा हो और खून बहता जाए तो घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। Yes, it is given on the page number 38. जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया था कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए, प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। जहां से रक्त बह रहा हो, रक्त मतलब खून बह रहा हो, वहां पर उस घाव पर साफ कपड़ा बांधना चाहिए और दबाव डालना चाहिए। दबाव पड़ने से क्या होता है कि खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है और खून बहना कम हो जाता है। और अगर ऐसा करने पर भी बात ना बने, रक्त का बहाव ना रुके, तो उसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वेरी क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तनवीर। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खून की एक बूंद जो जांच जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रत्न मौजूद होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, पेज नंबर 35 मिड में हमने पढ़ा था कि खून को, म्यूट कर लीजिए, खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 35 पर मिडल में देखिए कि क्योंकि जो खून है वो देखने में तो हमें लाल दिखाई देता है और सामान्य सा द्रव्य पदार्थ ही हमें दिखता है, लेकिन अगर हम उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से देखते हैं तो उसमें कई कण होते हैं, कई रक्त कणिकाएं होती हैं और सफेद कण होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। आजकल आपको पता है ना, कई लोग प्लाज्मा डोनेट भी कर रहे हैं टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा भी दे रहे हैं ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। तो ये सब कण पाए जाते हैं। बहुत सारे कण जो है वो खून में पाए जाने के कारण ही उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। भानुमति का पिटारा मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, वैसे ही खून में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? अब खाने की बात हो रही है तो हमें पौष्टिक आहार की बात करनी है। तो अनीमिया होता है खून की कमी। जब खून की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है। तो इसमें मतलब इससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? कई लोगों का खून जो है वो कम हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि इसका खून 8 है, 9 है, 11 है। 11 जो है वो अच्छा माना जाता है। और अगर वो उससे मतलब कम होने लगता है तो खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। तो भारत में तो ये समस्या बच्चों में अधिकतर पाई जाती है। तो अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? यस, शिप्रा त्रिपाठी। शिप्रा। अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी न हो। यस, 36 पेज की एंडिंग में हमने पढ़ा था ना कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। बच्चों को तो खास तौर पर जंक फूड आदि नहीं खाना चाहिए, संतुलित और पौष्टिक हमें भोजन खाना चाहिए।
संतुलित और पौष्टिक भोजन हम किसे कहते हैं? जिसमें कि हरी सब्जियां हो, दूध हो, अंडा हो, फल हो, और जो लोग अंडा या गोश्त आदि नहीं खाते हैं वो दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि वो दही खा सकते हैं या वो पनीर खा सकते हैं। तो इन सब चीजों को, हमें दालें भी इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। तो हमारा खाना जो है वो संतुलित आहार हमें खाना चाहिए और उचित मात्रा में सभी तत्व होने चाहिए। हरी सब्जियां खानी चाहिए, पालक आदि भी उसका सेवन करना चाहिए, उसमें लोह तत्व होते हैं। तो हमें हम तभी अनीमिया से बच सकते हैं अगर हमारा खान पीन अच्छा है, अगर हम अच्छा खाते पीते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिल सकते हैं? भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ों से। तो इसलिए जब भी मम्मा खाना बनाती हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाए, सभी सब्जियाँ खानी चाहिए बच्चों को। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं खाऊँगी और मुझे मैगी बना दो, पिज़्ज़ा मँगवा दो। सभी कुछ खाओ। हाँ, इन एडिशन इन अ वीक आप जंक फूड थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन आजकल तो वो भी घर का बना हुआ ही खाना है। घर में मम्मा को बोल सकते हो बनाने के लिए, बाहर से मंगवाया हुआ नहीं खाना। तो बच्चे अनीमिया से इस तरह से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? यस सुहानी, अनम्यूट करिए। सुहानी। पेट में कीड़े दूषित जल और गंदे खाने द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए अच्छे पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन अच्छे से करना चाहिए। हाथ अच्छे से धोने चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जमीन पे होते हैं और लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते हैं और पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव ना घूमे। हाँ, पेज नंबर 37 के मिडल में हमने पढ़ा था कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं जब हम दूषित जल लेते हैं। दूषित मतलब गंदा, गंदा पानी पीते हैं और गंदे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे बाहर जो है लोग वो हेल्थ और हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं करते हैं, और ऐसा भोजन जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ये कीड़े जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। और पूरी साफ सफाई से बने हुए भोजन ही हमें लेना चाहिए। और कई बार ये जो है वो कीड़ों के माध्यम से हमारी जो स्किन जो है, त्वचा जो है, उसके माध्यम से भी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारी आंतों में यह घर बना लेते हैं। तो इसलिए मतलब अब हमें ये बताना, ये क्वेश्चन आप देखो कि 2 पार्ट्स में पूछा गया है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, ये हमने बताया, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। 2 भागों में हमने इसका उत्तर देना है, एक भाग में ही आधा देके आपने खत्म नहीं कर देना है। इनसे बचाव के लिए उपाय आप सुझा सकते हो कि हाथ और पैर और शरीर जो है वो हमें साफ रखना चाहिए, शरीर के सभी भागों की साफ सफाई करनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी बार बार देखो टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि हमें अपने हाथ बार बार धोने चाहिए, क्योंकि हाथों के माध्यम से ये जल्दी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब हम गंदे हाथों से अपने नाक, कान, मुंह, आंखों को छूते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और साफ बना हुआ, घर का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए टॉयलेट का ही प्रयोग करना चाहिए, खुले में टॉयलेट नहीं करना चाहिए। और बच्चों को विशेष कर मैं समझाना चाहूंगी कि नंगे पांव उन्हें कभी भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, चप्पल डालकर ही घूमना चाहिए, क्योंकि नंगे पांव घूमने से एक तो कीड़े अंदर शरीर के दाखिल हो सकते हैं और दूसरा पैर कटने का भी डर बना रहता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मैं साथ ही साथ आपको शिक्षाप्रद बातें भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको आंसर समझने में कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? यस, वीर सिपाही क्यों कहा गया है? यस, आयुष, आयुष अनम्यूट करिए। नॉट एबल टू? यस सुहानी। रक्त
के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। यस, जो वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि जो रक्त में सफेद कण जो पाए जाते हैं वो सिपाही की तरह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे कोई मतलब अगर कोई, वैसे तो वो रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु है, रोगाणु है, उनको वो शरीर में आने से रोकते हैं। एक कवच की भांति वो हमारे शरीर में ऐसे रोगाणुओं को अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। और दूसरा, अगर रोगाणु किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं तो ये सफेद जो रक्त कण है ये उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और हमें रोग मुक्त करते हैं। और बहुत से रोगों से ये हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारे जीवन को बचाते हैं। तो इसलिए ये वीर सिपाही की भांति, जैसे एक वीर सिपाही अपने देश की रक्षा करता है और वह डटकर मुकाबला करता है शत्रुओं से, उसी प्रकार ये सफेद कण जो है वो एक वीर सिपाही की भांति, एक ब्रेव सोल्जर की भांति रोगाणुओं से, कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। एक रक्षा कवच की भांति ये हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं और हमें रोगाणुओं से, हमें बीमारियों से बचाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ये एक जनरल क्वेश्चन भी है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान करने के क्या लाभ हैं। सो आई होप ये आंसर सबको आना चाहिए। यस, वर्लीन अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस यस। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं। यहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। वर्ष में अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति भी रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। इसमें से यदि हम कुछ रक्त जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ, वेरी गुड। अपने आप को म्यूट कर लीजिए वर्लीन, और ऑल आर रिक्वेस्टेड कि अपने आप को म्यूट रखिए, पीछे से आवाज बहुत आ रही है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ये ऑन द पेज नंबर 39 पर हमने पढ़ा था कि आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति मतलब जब कोई अचानक मुश्किल पड़ती है, किसी को अचानक ही खून की आवश्यकता होती है, तो उस समय ये मतलब जो ब्लड बैंक से लोग ब्लड ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं। और किसी व्यक्ति को भी उसी समूह का जो उसका ब्लड ग्रुप है का रक्त जो है वो उस ब्लड बैंक से मिल जाता है। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति में अगर किसी के ब्लड ग्रुप से मैचिंग जो है, मिलता जुलता अगर रक्त नहीं मिलता है तो वो ब्लड बैंक से मिल सकता है, उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहती। और अगर किसी मतलब अगर हम जो रक्त दान करते हैं तो किसी के जीवन को भी रक्त के द्वारा बचाया जा सकता है। और इन बैंकों में मतलब कि जांच किया हुआ खून रखा जाता है और वो किसी भी मरीज को उसके ब्लड ग्रुप के अनुरूप ही दिया जा सकता है। और हर हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक होता है और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जब उसे जरूरत पड़ती है तो इन ब्लड बैंकों के द्वारा ही जो रक्त है वो प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। मतलब लोग इन ब्लड बैंकों से उस व्यक्ति के ब्लड से मिलता हुआ, ग्रुप के साथ मिलता हुआ रक्त जो है वो ले सकते हैं और किसी के जीवन को हम इसके द्वारा बचा सकते हैं। और दूसरी बात कि इन ब्लड बैंकों में जो ब्लड है वो सुरक्षित रखा जाता है, उसे दूषित भी नहीं होने दिया जाता, मतलब स्टेरलाइज्ड करके और मशीनों के द्वारा उसे साफ स्वच्छ करके ही इसे बोतलों में भरकर रखा जाता है
और उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये जो ब्लड बैंक है बनाए जाते हैं और लोगों को भी, जो 18 साल की उम्र के लोग हैं या उसके ऊपर के लोग हैं, वो रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान महादान हम सब जानते हैं, इससे हम किसी मरते हुए व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? यस बानी, कौन पहुंचाता है? गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उससे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। लाल कण पहुंचाते हैं, वेरी राइट। उसके बाद पार्ट से आगे देखिए, शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज दिए गए हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किसी खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए, अभी मैंने बताया ना, पालक आदि खाने से हमारे शरीर में लोह तत्व जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और हीमोग्लोबिन के लिए मतलब किस खनिज की आवश्यकता होती है? यस अंकित, अंकित चौबे, गिव आंसर। अंकित, आर यू एबल टू? चलिए मैं ही बता देती हूँ, लोहा, लोहा की आवश्यकता होती है। बिंबाणु, प्लेटलेट कण, जो एक स्टूडेंट उस दिन पूछ रहा था, बिंबाणु किसे कहते हैं, की कमी किस बीमारी में बाधा पाई जाती है? यस अंशिता, बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? अंशिता, आर यू एबल टू? सिमरन, यस डेंगू की, यहाँ पर इसका आंसर आएगा टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डेंगू। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो वो डेंगू हो जाता है। बिंबाणु प्लेटलेट कणों को ही कहा जाता है, तो यहाँ पर आप आंसर दोगे डेंगू। इट इज गिवन इन द चैप्टर ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद जो मुहावरे हैं वो आई हैव एक्सप्लेन साइड बाय साइड, साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेन किए थे, राइट राइट। पेज नंबर 49 ऑफ योर बुक, अनेकार्थक शब्द आज हम डिस्कस करेंगे। I have shared the attendance form also. Please fill your attendance side by side. अनेकार्थक शब्द पहले हम डिस्कस करेंगे कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थक शब्द का अर्थ है कि किसी एक शब्द के कई अर्थ होने। अनेकार्थक शब्द का अर्थ है किसी एक शब्द के कई अर्थ होने। और हमने पहले एक टॉपिक किया था पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने किए थे ना। अब पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक में क्या अंतर है? पर्यायवाची शब्द के अनुसार कि जो वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो एक ही शब्द के अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम समानार्थी या हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब किसी एक शब्द के कई अर्थ हो तो हम उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। एज इट इज शोन ऑन द स्लाइड, आप देख सकते हो परिभाषा के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट 1 से लेकर 9 तक आपके PT1 में आएंगे। 1 से लेकर 9 तक आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक पर, और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लो और साथ में लिख लो PT1। 1 से लेकर 9 तक आपके PT1 के सिलेबस में है। जैसे राग, किसी से प्रेम, संगीत की ध्वनि को भी राग कहते हैं। बहुत सारे राग में गाने गाए जाते हैं। संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत सारे रागों में गाया जाता है। और आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षण होना।
अशोक एक वृक्ष का नाम है, एक सम्राट अशोक भी हुए हैं, राजा अशोक भी हुए हैं, ठीक है, ये सब हमने सुना हुआ है। और शोक रहित, अशोक मतलब शोक रहित, अशोक का ट्री लगाते हैं ना लोग घरों के बाहर, वो घर की सुख समृद्धि के लिए होता है। तो अशोक मीन्स शोक रहित, शोक होता है दुख। गुण कौशल, शील, रस्सी और स्वभाव को कहा जाता है। तात, तात किसे कहा जाता है? पिता को। और तात पूजनीय को भी कहा जाता है, पूज्य जो हो, बड़ा हो, आदरणीय हो, उसे भी कहा जाता है। सारंग हाथी, मोर या सांप, हाथी, मोर या सांप को कहा जाता है। कल, कल मशीन, आराम और आने वाला दिल। कल, कल मैं स्कूल जाऊंगा, आने वाले दिल को भी कल कहते हैं। क्षेत्र, तीर्थ, तीर्थ, क्षेत्र, तीर्थ, देह, खेत और मैदान को कहा जाता है। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। माधव, वसंत, महुआ, श्री कृष्ण, माधव, केशव, गोपाल कहा जाता है ना, श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। उसके बाद है सर, तालाब, तीर और चिता। सर मीन्स तालाब, तीर और चिता। ये आज आपने अपनी बुक से लर्न करने हैं, ठीक है। अब आपका सैटरडे को जाके पीरियड आना है, पूरा वीक है आपके पास कंप्लीट करने का लिए वर्क, और जो भी आपको वर्क दिया जाएगा वो आपने कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैम जब भी आपकी क्लास की टर्न आएगी वो मंगवा लेंगे। तो आपने रेडी रहना, ये नहीं सोचना कि उस दिन मैम जिस दिन मांगेंगे उसी दिन आप करने बैठे हो। कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जब हम शेयर करते हैं ना वो, तो वो फिर उस टाइम करके भेजते हैं और वो गंदा गंदा वर्क करते हैं और आपका वर्क अच्छा नहीं हो पाएगा फिर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज हमने करना है समरूपी शब्द। अपनी बुक पर समरूपी शब्द निकाल लो। समरूपी शब्द पेज नंबर 46 पर देखो, ठीक है। पेज नंबर 46 पर समरूपी शब्द निकालो। ये दूसरा टॉपिक ग्रामर का मैं करवा रही हूँ। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान और लिखने में थोड़े भिन्न हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन लिखने में थोड़ा अंतर होता है, परंतु अर्थ में पूर्ण यानी पूरी तरह से भिन्न होते हैं। लेकिन जो उनके अर्थ हैं वो पूरी तरह से भिन्न होते हैं, वो पूरी तरह से अलग होते हैं। उन्हें ऐसे शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। पंजाबी में भी आपने की हुआ है, जैसे कि वह हंस पानी में तैर रहा है। हंस का अर्थ है एक पंक्षी। वह लड़की जोर से हंस रही है। हंस का यहाँ पर देखो, एक जगह हंस पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, बिंदी लगी है, दूसरी जगह हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। हंस मीन्स हंसना और हंस मीन्स एक पक्षी और हंस मीन्स हंसना। तो थोड़ा सा भिन्न होने पर ये अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, एक गिलास में जरा सा पानी है। जरा का अर्थ है थोड़ा, एक गिलास में जरा सा पानी है मतलब थोड़ा पानी है। तो यहाँ पर दादी जी को जरा आ गया है, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। जरा का अर्थ क्या है? बुढ़ापा। तो यहाँ पर जरा और जरा मतलब दोनों अर्थों में भिन्नता पाई गई है। दोनों पिक्चर से भी आपको पता चल रहा है कि मुझे जरा सा पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो, और दादी जी को जरा आ गया मतलब बुढ़ापा आ गया। दूसरी बार जरा का अर्थ है बुढ़ापा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपकी बैक एक्सरसाइज में गिवन है, जैसे कि जाया मीन्स पत्नी, जाया बेकार, खाना जाया मत करो, कहते हैं ना, मम्मा कहती खाना जाया ना कर, बेकार। कली मीन्स कलयुग। यहाँ पर ल को छोटी की मात्रा है, ये काट दो, ये गलत है, स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। यहाँ पर कलयुग करो, कलियुग लिखा है, इसको कलयुग कर लो। उसके बाद है कली, एक फूल का नाम भी है, फूल कली खिली है, कहते हो ना कली खिली है। कुल वंश और कूल किनारा, वंश होता है खानदान। बलि बलिदान देना, बलि बलशाली, बलि बलशाली। बलराम बलशाली थे ना, बलराम कृष्ण जी के भाई बलराम जो थे वो बहुत बलशाली थे। बार दफा कई बार, मैं बार बार करता हूँ। फिर बार दिन, वार नेक्स्ट है वार, सॉरी वार दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये हम कहते हैं ना।
पथ, पथ मीन्स राह, पथ्य आहार, पथ्य मीन्स आहार, आहार किसे कहते हैं, खाने को। चर्म चमड़ा, चर्म चमड़ा। उसके बाद चरम, चरम मीन्स अंतिम, चरम मीन्स अंतिम, चर्म और चरम, चरम मीन्स अंतिम, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है सर्ग, एक अध्याय, सर्ग एक अध्याय मतलब एक चैप्टर। आपके बुक के बाहर अध्याय दिए होते हैं ना, उन्हें सर्ग भी कहा जाता है। स्वर्ग एक लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, नरक लोक और स्वर्ग लोक। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग लोक जाता है, और जो बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है, कहते हैं ना। अतल, अतल मीन्स बहुत गहरा, डीप जिसे कहते हो। अतुल, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अतुलनीय कहा जाता है ना। अतुल मीन्स जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। लौटना, वापस आना, लौटना, लेट कर आराम करना। तो ये 1 से लेकर 10 तक जो समरूपी बिनार्थक शब्द पेज नंबर 46 ऑफ ग्रामर बुक मार्क करिए। और आज का आपका सिर्फ ये काम है कि लर्न करने हैं। अभी तो देखो बेटा 10 है, 9 है, बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठा करते जाओगे तो फिर बाद में मुश्किल आएगी। आई होप इट इज क्लियर। अपनी बुक पर सभी स्टूडेंट्स मार्क कर दो, और मैं अब आपको ऑप्शन देती हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।